असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बेंद्रे 11 अप्रैल 2016 को अचानक गायब हो गई थीं। उस दिन ऑफिस से निकलने से पहले अश्विनी ने पुलिस ऑफिसर अभय कुरंदकर से फोन पर बात किया। इसके बाद वह मानवाधिकार ऑफिस से निकली और शाम को 6:41 पर ट्रेन से ठाणे पहुंची। यहां वह पुलिस अधिकारी अभय कुरंदकर से मिली। इसके बाद अभय कुरंदकर की वोक्स वैगन कार में बैठकर दोनों भायंदर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद दोनों ने भायंदर के एक होटल में गए जहां दोनों रात 11:18 तक साथ रहे। इसके बाद अचानक ही अश्विनी बेंद्रे का फोन बंद हुआ और वह लापता हो गई। क्या हुआ था इंस्पेक्टर अश्विनी बेंद्रे के साथ, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आखिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट और मीडिया के सक्रिय होते ही 18 महीने बाद महाराष्ट्र के नवी मुंबई कलंबोली पुलिस थाने के अफसरों ने 7 दिसंबर 2017 की शाम को करीब 8 बजे अपने विभाग के शातिर और ऊंची पहुंच वाले अफसर अभय कुरुंदकर को उसके मीरा रोड स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। अभय कुरुंदकर जिला ठाणे पालघर के नवघर पुलिस थाने में बतौर इंचार्ज तैनात था। उस पर अपने ही विभाग की एक महिला अधिकारी अश्विनी बेंद्रे के अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप थे। अश्विनी बेंद्रे नवी मुंबई कोमोठे स्थित ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थी। 25 वर्षीय अश्विनी राजू बेंद्रे मूल रूप से कोल्हापुर तालुका आंधले गांव हाथकंडे की रहने वाली थी। वह 2007 के बैच की पुलिस अधिकारी थी। उसके पिता 1988 में आर्मी से रिटायर होने के बाद काश्तकारी में व्यस्त हो गए थे। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। शिक्षा के साथ अश्विनी बेंद्रे हर काम में अपने छोटे भाई आनंद बेंद्रे और छोटी बहन से होशियार थी। चूंकि पिता आर्मी से थे, इसलिए वह बेटी की रुचि को देखते हुए उसे आर्मी या पुलिस सेवा में भेजना चाहते थे। 10वीं तक की शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी करने के बाद अश्विनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर कोल्हापुर आ गई थी। उसके मामा कोल्हापुर में पुलिस अधिकारी थे। बीकॉम करने के बाद वह एमपीएससी की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन परीक्षा में शामिल होने से पहले ही उसके माता पिता ने राजकुमार उर्फ राजू गोरे से उसकी शादी तय कर दिया। 2005 में अश्विनी बेंद्रे विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। सीधे और सरल स्वभाव का राजू गोरे अश्विनी बेंद्रे जैसी सुंदर पत्नी को पाकर बहुत खुश था। उसे जब यह मालूम हुआ कि अश्विनी बेंद्रे के माता पिता की इच्छा और अश्विनी की इच्छा पुलिस सेवा जाने की थी, तो राजू गोरे ने पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हर संभव सहयोग करने को कहा। पति के सहयोग से अश्विनी बेंद्रे ने एमपीएससी की परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा उसने अच्छे अंकों से पास किया। इसी दौरान वह एक बेटी की मां भी बन गई। नासिक में 6 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अश्विनी बेंद्रे की पहली नियुक्ति पुणे में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। उसके बाद उसे सांगली के पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया था। सांगली मुख्यालय में अश्विनी बेंद्रे को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि उसका ट्रांसफर सांगली की लोकल क्राइम ब्रांच में कर दिया गया, जहां उसकी मुलाकात पीआई अभय कुरुंदकर से हुई। अभय कुरुंदकर एक शातिर दिमाग अफसर था। भले ही अफसर हो, अकेली औरत कई बार शातिर लोगों के जाल में फंस जाती है। अश्विनी बेंद्रे उस वक्त अपनी भावनाओं को दबाए पति से दूर अकेले ही जिंदगी का सफर तय कर रही थी। वैसे तो अश्विनी बेंद्रे एक सशक्त महिला थी, लेकिन पीआई अभय कुरुंदकर के फेंके गए जाल में वह बड़ी आसानी से फंस गई। पीआई अभय कुरुंदकर मूल रूप से कोल्हापुर जिले के कराड़ गांव का रहने वाला था। उसका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता था। उसके बचपन में ही पिता का निधन हो गया था। परिवार में मां के अलावा 2 भाई और 1 बहन थी। पिता के निधन के बाद जब परिवार वालों ने गांव से निकाल दिया, तो मां अपने तीनों बच्चों को लेकर आजरा गांव में अपनी बहन के यहाँ रहने लगी थी।
मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश किया। दोनों भाई पढ़ाई लिखाई में जितने होशियार थे उतने ही मेहनती भी थे। वे पूरा मन लगाकर पढ़ाई करते थे और बाकी समय में माँ का हाथ बटाते थे। उनके गांव के सारे दोस्त शराब, जुआ और राहजनी जैसे अपराधों में लिप्त रहते थे, लेकिन ये दोनों भाई इन चीजों से दूर रहते थे। आखिरकार दोनों की मेहनत और पढ़ाई रंग लाई और दोनों भाइयों को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। पुलिस में नौकरी लग जाने के बाद अभय कुरुंदकर जब अपने पुश्तैनी घर और गांव गया तो पता चला कि उसके चचेरे भाइयों ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पिता की सारी संपत्ति भी अपने नाम करवा ली थी। यह जानकर अभय कुरुंदकर काफी आहत हुआ, लेकिन उसने अपने मन ही मन तय कर लिया था कि खूब पैसा कमाकर वह अपना घर अपने पुश्तैनी गांव में ही बनवाएगा। और उसने ऐसा ही किया भी। उसने पुलिस विभाग में अपना कद बढ़ाना शुरू किया। इस काम में उसे कामयाबी भी मिली। शीघ्र ही उसकी पैठ कुछ बड़े अधिकारियों और राजनीतिज्ञों तक हो गई थी। तत्कालीन मंत्री एकनाथ खड़से के भांजे ज्ञानेश्वर पाटिल उर्फ राजेश पाटिल से अभय कुरुंदकर की गहरी दोस्ती हो गई थी। कानून और राजनीति के बीच दोस्ती होने के कारण अभय कुरुंदकर ने गैर कानूनी काम करने शुरू कर दिए। वह दोनों हाथों से पैसे कमाने लगा। वह अपनी पहुंच का फायदा उठाकर अपना ट्रांसफर उन थानों में कराता रहा जहां अच्छी कमाई होती थी। अभय कुरुंदकर ने थोड़े ही दिनों में इतना पैसा कमा लिया कि उसने अपने गांव में 6 बिस्वा जमीन खरीदकर एक आलीशान घर बनवाया। उस मकान में उसका परिवार रहने लगा। इसके अलावा उसने आजरा के आम्बोली गांव में 7 एकड़ जमीन लेकर अपना फार्म हाउस बनवाया। इस बीच उसका प्रमोशन और ट्रांसफर होते रहे। 29 मई 2006 को उसका प्रमोशन करके उसे कुछ दिनों के लिए कमिश्नर ऑफिस के नियंत्रण कक्ष भेज दिया गया। लेकिन अपनी पहुंच के कारण उसने 1 महीने के अंदर ही अपना ट्रांसफर कुपवाड़ा में करवा लिया। यहां पर वह लगभग 2.5 साल रहा। यहीं से प्रमोशन पाकर वह मिर्च के ट्रैफिक विभाग में चला गया। 2 जून 2010 में अभय कुरुंदकर की बदली स्थानीय आर्थिक अपराध शाखा में पीआई के पद पर कर दी गई। यहीं पर अभय कुरुंदकर की मुलाकात एपीआई अश्विनी बेंद्रे से हुई और वह उसका पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया। कुछ ही दिनों में उसे अश्विनी बेंद्रे की कमजोरी पता लग गई। कुरुंदकर ने धीरे धीरे मरहम लगाना शुरू किया। उसका मरहम काम कर गया। दोनों को जब मालूम हुआ कि वह एक ही जिले के रहने वाले हैं तो नज़दीकियां और बढ़ गईं। धीरे धीरे उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उन दिनों अश्विनी बेंद्रे सांगली से रोजाना अपनी ड्यूटी के लिए अप डाउन किया करती थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी होती थी। अभय कुरुंदकर ने सहानुभूति दिखाते हुए क्राइम ब्रांच ऑफिस के करीब ही यशवंत नगर में अपनी पहचान के एक राजनैतिक कार्यकर्ता की मदद से अश्विनी बेंद्रे को एक मकान किराए पर दिलवा दिया और खुद भी पास के विश्राम बाग में रहने लगा। कुरुंदकर को सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, लेकिन वह सरकारी गाड़ी का उपयोग न करके अपनी खुद की कार से ऑफिस आता जाता था। वह अश्विनी को भी अपने साथ कार में बिठाकर ऑफिस ले आता था। अपने से 14 साल छोटी अश्विनी बेंद्रे को 55 वर्षीय पीआई अभय कुरुंदकर ने बड़ी ही चतुराई से अपने प्रेमजाल में उलझा लिया था। शादी का वादा कर वह उसकी भावनाओं से खेलने लगा, जबकि वह स्वयं एक शादीशुदा और 2 बेटों बेटियों का पिता था। उधर अश्विनी बेंद्रे एक बच्ची की मां होते हुए भी परकटे परिंदे की तरह पीआई अभय कुरुंदकर की बाहों में गिर गई। धीरे धीरे वह अपने पति राजू गोरे से विमुख होने लगी। कह सकते हैं कि वह अभय कुरुंदकर के साथ जिंदगी के नए ख्वाब देखने लगी थी। इस बात की जानकारी जब राजू गोरे को हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पहले तो राजू गोरे को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी पत्नी को काफी समझदार और सुलझी हुई मानता था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो राजू गोरे और परिवार वालों के होश उड़ गए थे। पहले तो राजू गोरे और अश्विनी बेंद्रे के परिवार वालों ने अश्विनी को काफी समझाया, लेकिन वह पीआई अभय कुरुंदकर के प्यार में डूबी हुई थी। इसलिए उस पर ससुराल वालों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अभय कुरुंदकर से लव मैरिज करने के लिए तैयार थीं। बेटी पर मां के भटकने का कोई प्रभाव ना पड़े।
इसलिए राजू गोरे उसके पास से अपनी बेटी को ले गया। बेटी के जाने के बाद अश्विनी पूरी तरह आजाद हो गई। वह अपने प्रेमी अभय कुरुंदकर के साथ ही रहने लगी। उसके साथ वह खुश थी, लेकिन उसकी यह खुशी अधिक दिनों तक कायम नहीं रही। उसे शीघ्र ही इस बात का पता चल गया कि वह चालाक और मक्कार किस्म का व्यक्ति है। उसका प्यार और शादी का वादा केवल एक छलावा था। शादी के नाम से वह चिढ़ जाता था। कभी कभी तो वह अश्विनी बेंद्रे से मारपीट तक कर बैठता था। अश्विनी के विरोध करने पर वह उसे और उसके पति को गायब करवा देने की धमकियां देता था। सन 2013 में अश्विनी बेंद्रे को अभय कुरुंदकर के टॉर्चर से थोड़ी राहत तब मिली जब अश्विनी का ट्रांसफर रत्नागिरी हो गया। अभय कुरुंदकर भी ठाणे जिले के पालघर स्थित नवघर पुलिस थाने में चला गया। इसके बावजूद अभय कुरुंदकर ने अश्विनी का पीछा नहीं छोड़ा। उसे जब भी मौका मिलता वह उसके पास पहुंच जाता था और उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अपने रसूख के दम पर वह अश्विनी और उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता था। उसके डर से अश्विनी ने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अपने घर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लिया, जिसका सारा रिकॉर्ड वह अपने लैपटॉप में रखने लगी थी। पालघर के नवधर पुलिस थाने में 1.5 साल तक रहने के बाद अभय कुरुंदकर ने अपनी बदली क्राइम ब्रांच में करा ली थी। अब वह फिर से अश्विनी बेंद्रे के करीब आ गया था। अश्विनी उसके व्यवहार से तंग थी। वह उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। प्रमोशन होने के बाद वह भी एपीआई बन चुकी थी। सन 2016 में अश्विनी बेंद्रे ने अपना ट्रांसफर ठाणे के नवी मुंबई कलंबोली स्थित कामोठे के ह्यूमन राइट्स कमीशन में करा लिया था। वह अपने परिवार वालों के बीच लौट आई थी। यह बात पीआई अभय कुरुंदकर को हजम नहीं हुई। वह अश्विनी से चिढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन अचानक अश्विनी गायब हो गई। 18 अप्रैल 2016 को अश्विनी बेंद्रे ने अपने परिवार वालों के साथ बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया। परिवार वाले उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आई। इस बीच उसका फोन भी बंद हो गया, लेकिन परिवार वालों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि वह किसी इमरजेंसी काम में फंस गई होगी। लेकिन 15 दिनों के बाद घर वालों के पास ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस से फोन आया। उन्होंने बताया कि अश्विनी बेंद्रे अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रही है। ऑफिस से अश्विनी के गायब होने की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अश्विनी बेंद्रे के पिता ने तुरंत नवी मुंबई कलंबोली पुलिस थाने में फोन करके अश्विनी बेंद्रे की गुमशुदगी की सूचना दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और वह खुद थाने आने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनकी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करके जरूरी कार्रवाई की जाए। यह जानकारी उन्होंने अपने बेटे आनंद बेंद्रे को भी दे दिया। आनंद तुरंत अपनी गुमशुदा बहन की तलाश में जुट गया। आनंद को उसकी बहन अभय कुरुंदकर की ज्यादती के बारे में बताती रहती थी, इसलिए उसने सीधे सीधे पीआई अभय कुरुंदकर पर बहन का अपहरण करके उसकी हत्या करने की आशंका जाहिर किया। वह उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने लगा। उसने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत पुलिस को मुहैया करा दिए। चूंकि अभय कुरुंदकर पीआई था, इसलिए उसने अपने प्रभाव से 1.5 साल तक मामले को लटकवाए रखा। ऊंची राजनीतिक पहुंच की वजह से अभय कुरुंदकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को भी नहीं मानता था। वह अपने मन की करता था। 2010 से 2013 के बीच पीआई अभय कुरुंदकर आर्थिक अपराध शाखा में रहा था। तब उसने कई मामलों की गोपनीय जानकारी लीक कर दी थी। इस बात की जानकारी जब तत्कालीन डीसीपी दिलीप सावंत को हुई तो उन्होंने 9 मई 2013 को अभय के खिलाफ कोल्हापुर के स्पेशल डीजीपी और डीजीपी को जांच के लिए एक रिपोर्ट भेजी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था। पीआई अभय कुरुंदकर की जांच होने के बजाय उसका ट्रांसफर सांगली के तांसगांव थाने में कर दिया गया, लेकिन वह वहां नहीं गया बल्कि तत्कालीन गृहमंत्री आर पाटिल से मिलकर अपना ट्रांसफर रद्द करवा लिया। डीसीपी दिलीप सावंत के बार बार यह रिपोर्ट देने के बावजूद पीआई अभय कुरुंदकर द्वारा विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी बाहर जाती रही। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मामला एक सीनियर पुलिस अफसर का था, अतः कलंबोली के थाना प्रभारी पोकरे ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने उसकी जांच शुरू कर दिया। उन्होंने काफी हद तक इस मामले को हल भी कर लिया था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग के बिना मामला आगे नहीं बढ़ सका। 3 महीने का समय निकल जाने के बाद जब केस की जांच आगे नहीं बढ़ी तो अश्विनी बेंद्रे के घर वाले परेशान हो गए। 16 सितंबर 2016 को आनंद बेंद्रे ने बहनोई राजू गोरे के साथ नवी मुंबई के कमिश्नर हेमंत नगराले से मुलाकात किया। जरूरी कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बजाय कमिश्नर हेमंत नगराले ने उन्हें यह कहकर डराया कि उनकी जान को खतरा है, वे संभल कर रहें। पुलिस कमिश्नर से उन्हें इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि इस मामले को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है। उनके इस रवैये से निराश होकर अश्विनी बेंद्रे के घर वालों ने 8 अक्टूबर 2016 को अदालत का दरवाजा खटखटाया। 28 अक्टूबर 2016 को अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि मामला काफी संगीन है, इसकी जांच डीसीपी रैंक के अधिकारी से करवाई जाए। अदालत की पहल पर मामला डीसीपी पोखरे को सौंप दिया गया। डीसीपी पोखरे ने एसीपी राजकुमार चाफेकर के साथ मामले की जांच तो की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और देखते देखते 2 महीने गुजर गए। मामला ज्यों का त्यों रहा। 1 जनवरी 2017 को अदालत ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए मामले की जांच के लिए एसीपी प्रकाश नीलेवाड़ की देखरेख में एक स्पेशल टीम गठित करने को कहा और पूछा कि मामले से संबंधित ऑडियो वीडियो का रिकॉर्ड होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत के आदेश पर एसीपी प्रकाश नीलेवाड़ ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच की जिम्मेदारी पीआई संगीता अल्फांसो को सौंप दिया। पीआई संगीता अल्फांसो ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। उन्होंने 1 महीने की जांच के बाद 31 जनवरी 2017 को अश्विनी बेंद्रे के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। इसके पहले कि पीआई संगीता अल्फांसो अश्विनी बेंद्रे के अपहर्ताओं पर कोई कार्रवाई करती, पीआई अभय कुरुंदकर को अपनी गिरफ्तारी का एहसास हो गया और फरवरी 2017 में वह अदालत चला गया, जिसकी वजह से मामले में रुकावट आ गई। जब तक अदालत का कोई आदेश आता, तब तक पीआई संगीता अल्फांसो का ट्रांसफर हो गया। उनके जाने के बाद इस मामले की जांच 9 महीने के लिए फिर अटक गई। अभय कुरुंदकर ने अदालत में यह अर्जी लगाई कि उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पीआई संगीता अल्फांसो के ट्रांसफर के बाद एक बार फिर अश्विनी बेंद्रे के परिवार वालों का धैर्य टूट गया। 9 महीने के इंतजार के बाद इस बार उन्होंने मीडिया से संपर्क किया। पहले तो 15 दिनों तक मीडिया में कोई हलचल नहीं हुई। 16 जनवरी 2017 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अश्विनी बेंद्रे के साथ पीआई अभय कुरुंदकर द्वारा मारपीट का एक वीडियो वायरल कर पूरे देश में सनसनी फैला दिया। दूसरे दिन प्रिंट मीडिया ने भी इसे सुर्खियों में छापा। इसके बाद तो यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सवालों के जवाबों में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को झूठ बोलना पड़ा। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर मामले को झूठा और बेबुनियाद बता दिया। पुलिस कमिश्नर के इस बयान पर अदालत नाराज हो गई, जिसके चलते एसीपी प्रकाश नीलेवाड़ ने पीआई संगीता अल्फांसो द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पीआई अभय कुरुंदकर को ऑन ड्यूटी और उसके साथ ज्ञानेश्वर पाटिल को 8 दिसंबर 2017 को हिरासत में ले लिया। पीआई संगीता अल्फांसो ने अपनी रिपोर्ट में ज्ञानेश्वर पाटिल उर्फ राजेश पाटिल उर्फ राजू पाटिल को पीआई अभय कुरुंदकर का सहयोगी बताया था। राजू पाटिल अभय कुरुंदकर के हर अच्छे बुरे काम में उसके साथ रहता था। ज्ञानेश्वर पाटिल तत्कालीन मंत्री एकनाथ खड़से का भांजा था। वह जिला जलगांव तालुका भुसावल के गांव तलवेल का रहने वाला था। एक बिजनेसमैन के अलावा वह वहां के भाजपा युवा मोर्चा का नेता था। जिस दिन अश्विनी बेंद्रे गायब हुई थी, उस दिन अश्विनी और राजू पाटिल के मोबाइल फोन की लोकेशन साथ साथ मीरा रोड की थी। अभय कुरुंदकर का मकान भी मीरा रोड पर ही था। इससे मामला स्पष्ट था कि घटना मीरा रोड पर अभय के मकान में घटी थी और सबूत भायंदर खाड़ी में ले जाकर नष्ट किया गया था। पीआई संगीता अल्फांसो ने जब थाने में उससे पूछताछ किया
तो उसने अपना गुनाह तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसका बयान भी विश्वसनीय नहीं था। उसने बताया कि जिस दिन अश्विनी गायब हुई थी, उस दिन वह मुंबई के अंधेरी स्थित एक होटल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसके बाद वह खाना खाने के लिए बाहर निकला था, लेकिन कोई अच्छा होटल न मिलने के कारण वह अपने दोस्त पीआई अभय कुरुंदकर के घर चला गया था। अभय कुरुंदकर के विषय में पीआई संगीता अल्फांसो को जो बात मालूम पड़ी थी, वह सीधे पीआई के खिलाफ जाकर अश्विनी बेंद्रे की हत्या की तरफ इशारा कर रही थी। भायंदर खाड़ी के मछलीमारों ने पीआई संगीता अल्फांसो को बताया था कि पीआई अभय कुरुंदकर लगभग 1-1.5 साल पहले अक्सर सुबह सुबह इधर आते थे। उनसे वह किसी महिला के शव के बारे में पूछताछ किया करते थे। उनका कहना था कि वह एक महिला की गुमशुदगी की जांच कर रहे हैं। यदि उस महिला की उन्हें डेड बॉडी मिले तो पहले उनसे संपर्क करें। एक बात और यह पता चली कि अश्विनी बेंद्रे के गायब होने के दूसरे दिन ही अभय कुरुंदकर ने अपने मकान की पुताई करवाई थी। अपनी फोक्स वैगन कार को भी उन्होंने अपने मकान से हटवा दिया था। अदालत के आदेश पर जब पीआई संगीता अल्फांसो ने अभय कुरुंदकर के मकान की जांच की तो उन्हें दीवारों पर काले रंग के कुछ धब्बे नजर आए, जो पुताई के बाद भी पूरी तरह से दबे नहीं थे। उन्हें खुरचवाकर डीएनए टेस्ट के लिए सांताक्रूज की लैब में भेज दिया गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वे खून के छींटे किसके हैं। पीआई अभय कुरुंदकर की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी ने अश्विनी बेंद्रे के मामले से जुड़ी संदिग्ध लाल रंग की फोक्स वैगन कार नंबर MH10AN 5500 भी खोज निकाली। यह कार सांगली घामडी रोड के जिम्नेश्वर कॉलोनी में रहने वाले रमेश चारुदत्त जोशी के नाम रजिस्टर थी। पुलिस टीम को अश्विनी बेंद्रे द्वारा लिखा गया एक नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, मेरे हाथ पैर तोड़ने और मुझे मारकर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे कई सबूत थे जो अभय कुरुंदकर को अश्विनी बेंद्रे के मामले में दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी अभय कुरुंदकर अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि वह इस मामले में निर्दोष है। जांच टीम ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उसके और ज्ञानेश्वर पाटिल उर्फ राजू पाटिल के खिलाफ धारा 323, 364, 497, 506, 234 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। धारा 302 डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जोड़ दी जाएगी। लेकिन इसके पहले पीआई अभय कुरुंदकर और ज्ञानेश्वर पाटिल उर्फ राजू पाटिल का इकबालिया बयान जरूरी है। इसके लिए पुलिस टीम ने अदालत से उनके नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है, जिस पर उनके वकीलों ने ऐतराज किया है। बहरहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। दोनों आरोपी कहानी लिखने तक सलाखों के पीछे थे। पीआई अभय कुरुंदकर की गिरफ्तारी से एपीआई अश्विनी बेंद्रे के घर वालों को इंसाफ की आशा जागी है, लेकिन मामला इतना लंबा खिंचा, इस बात का जिम्मेदार उन्होंने नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को ठहराया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भी सहअभियुक्त बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि पीआई अभय कुरुंदकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया और तफ्तीश में सहयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच अधिकारी का ट्रांसफर कर अभियुक्त को बचाने की कोशिश किया। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब उन्हें आने वाले समय में देना पड़ सकता है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।